हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 लगा ली थी। तो जिसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख लिया था। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के एक ही तरीके बताऊंगा। आपके बुक में उसकी मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं, लाइक मोनोमियल टू मोनोमियल, देन मोनोमियल टू बाइनोमियल, देन मोनोमियल टू ट्राइनोमियल, ऐसे करके और भी चीजें, राइट। बट मैं आपको एक ही मेथड से बताऊंगा और उसको फिर आपके इस पे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई का देखिए, एक तो इंटीजर वाला लॉजिक आपको याद होना चाहिए। क्या कि जब भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई, अब इंटीजर मतलब क्या हो गया, आपका प्लस भी होगा माइनस भी होगा, राइट। तो मल्टीप्लाई तो नंबर्स का होता है, वो तो आप कर लोगे, बट साइन किसकी लगाओगे। दोनों प्लस, दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर एक बोले कि मैं माइनस का हूं, एक बोले मैं प्लस का हूं, तो किसकी लगाओगे, राइट। तो इसका एक लॉजिक होता है, आप लोग को पता होगा क्या लॉजिक होता है। सेम साइन अगर है दोनों की तो हमेशा प्लस आता है, ठीक है। और डिफरेंट साइन है तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। मीन्स अगर आपको मैं बोलूं -3 × 5 को इंटू करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो नंबर्स का हो जाएगा, वो तो आप कर दोगे, 3 × 5 करके 15 लिख दोगे। बट अब साइन किसका लगा है, माइनस वाले का या प्लस वाले का। तो क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो माइनस की साइन आ जाती है। फिर देखिए ये है, तो दोनों अभी भी आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, दोनों सेम है तो प्लस की साइन आएगी, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट मान के चलते हैं, दोनों प्लस के, तो आपको सिंपल सा पता है 15 आ गया, दोनों सेम है तो प्लस की साइन लगाओ या ना लगाओ, क्लियर है। तो आई होप ये वाला लॉजिक आपने इंटीजर में ऑलरेडी पढ़ा होगा और अभी भी मैंने बता दिया, तो एक तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लाई होता है तो पहली चीज ये ध्यान रखो, वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होके नहीं होते कुछ भी उनका। x इंटू वाई मैं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, वो x इंटू वाई ही रहेगा, ठीक है। या 3x इंटू एक्स करूंगा तो ये भी कुछ नहीं होगा, वो जैसे उसमें तो होता था ना कि 3x प्लस एक्स करोगे तो 4x हो जाता था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, 3x एक्स ही रहेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। वहां पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो वेरिएबल का कुछ नहीं होता था, जो वेरिएबल के कॉफिशिएंट होता था उसी को तो ऐड करते थे आप। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट है उन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को कुछ नहीं करते, ठीक है। बट वहां पे क्या करते थे, आप वेरिएबल को एज इट इज लिख देते थे। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज हो जाती है, जैसे मान लो ये हुआ। अब देखो, मैंने बोला कि वेरिएबल्स का कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, तो इनका आप कुछ नहीं कर सकते, एक्स इंटू एक्स। तो क्या होता है कि मल्टीप्लाई लगा के नहीं लिखते हैं। जैसे ये देखो, ये एक्चुअली में 3x नहीं है, ये 3 × x लिखा हुआ है, राइट। तो ये इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई लगा के नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये 3x लिख दे रहे हैं। तो सिमिलरली जब आप इसका इंटू करोगे तुम ही मल्टीप्लाई नहीं लगाओगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये कुछ थोड़ा सही नहीं लग रहा ना, 3x ये क्या है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाई हटा रहे हो, मतलब एक तरीके से दोनों मल्टीप्लाई ही तो हो रहे हैं। तो आप उसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई में लिखना या स्क्वायर में लिख देना, एक ही बात। तो 2 × 2 कर देना, मतलब क्या हुआ कि ये चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो वेरिएबल के केस में जस्ट ये कर देते हैं, ठीक है। अगर दोनों वेरिएबल आपके डिफरेंट है, इसका इंटू कर रहे हो तो कुछ ना करो, फिर ये तो ये गलत नहीं दिख रहा है ना, एक्स वाई तो सेंस बना रहा है, बट एक्स एक्स सेंस नहीं बना रहा था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया कि वेरिएबल्स का कुछ नहीं होता है, जस्ट मल्टीप्लाई साइन हटा देते हैं। और अगर सेम वेरिएबल वाले होते हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है। जैसे मान लो ये है, अब आपको मैं बोलूं कि ये एक एक्स है, ये भी एक एक्स है, ये भी एक एक्स है, ये भी एक्स है, इनको चारों पे इंटू करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। अब मल्टीप्लाई तो लगाते नहीं है तो हटाना पड़ेगा, पर अब ये तो लिख नहीं सकते 4 बार एक्स, राइट। तो क्या होगा, देखो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 बार हो रहे हैं, तो 4 बार मल्टीप्लाई करना या एक्स की पावर 4 लिख देना, एक ही बात है। तो यही हो जाता है कि अब इसी को दूसरे वर्ड में कहते हैं कि जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, सेम वेरिएबल, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। पावर ऐड होना मतलब कुछ नहीं हुआ, राइट। ये देखो आप क्या हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई, 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, उसी को कह लोगे सबकी पावर 1 है, तो हमने उसको 1 + 1 + 1 + 1 करके लिख दिया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो एक्स स्क्वायर को इंटू किया जा रहा है एक्स क्यूब के साथ, ठीक है। इसका कुछ हो नहीं सकता, सबको मल्टीप्लाई करके लिख लो। 2 बार यहाँ ऑलरेडी हो रहे हैं और 3 बार और इंटू कर रहे हो, तो टोटल कितनी बार एक्स हो गया, 5 बार हो गया। इसी को वो लोग कहते हैं कि 2 + 3 को जोड़ दो तो ये 5 हो गया। समझ में आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट आपको, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि सेम साइन प्लस बनेंगे, डिफरेंट साइन माइनस बनेगा, राइट। दूसरा पॉइंट आपको ये समझ आ गया होगा कि वेरिएबल का कुछ होता नहीं है, जस्ट उनकी पावर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है।
तीसरा पॉइंट होता है जो सिंपल सा है कि मल्टीप्लाई नंबर्स होते हैं, ठीक है, और तो कुछ नहीं। जैसे वहां पे भी एडिशन में भी तो प्लस माइनस नंबर्स का होता था, इसमें इसका किसका हो रहा है, नंबर्स का ही मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आप बस सीख गए, अब इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोले 4p को 7q के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, सब मल्टीप्लाई और नंबर्स का मल्टीप्लाई करते 28 आ गया। p और q का मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, मतलब वेरिएबल्स का होता नहीं, तो एज इट इज लिख दे, मल्टीप्लाई चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, आप इसको 28p q लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे अगर मैं बोलता 7p को 7p से मल्टीप्लाई करो तो क्या करते, अभी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके 28 लिखते, p और p दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर 2 में लिख दो, बात खत्म। वहां दोनों सेम नहीं, रिश्ते पावर पे नहीं, क्या ये एक ही चीज है, बस सिंपल। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं कि इसके बेसिस पे एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपकी क्या है, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इन सबके प्रोडक्ट फाइंड करने, ठीक है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने का क्या मतलब हुआ, इनके बीच मल्टीप्लाई लगाओ, ठीक है। तो क्या करोगे, नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है वो कर दोगे, दोनों प्लस के हैं, 4 भी प्लस का, तो कुछ साइन का दिक्कत ही नहीं है, 28 आ गया। p वेरिएबल अकेला है, कुछ कर नहीं सकते, उसको एज इट इज लगा दो, ठीक है, समझ में आया। सेकंड पे आते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी देखो मैंने कहा था अगर एक से ज्यादा टर्म अगर आएंगे तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, राइट, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ देखो टर्म तो एक ही है ना, कोई इसमें प्लस माइनस थोड़ी दिख रहा है, दोनों में दोनों एक एक टर्म वाले हैं, तो बिना ब्रैकेट के भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगेन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो पहले, तो 7 4 जा 28 आ गया, साइन किसकी आएगी, देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा था, ये प्लस का, तो बताया था मैंने डिफरेंट साइन वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस की साइन आती है, तो ये आपका क्या आ गया -28, ठीक है। वेरिएबल देखो p इंटू पी, वेरिएबल्स का तो मल्टीप्लाई होता नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई लगा के लिख देते हैं। अब p इंटू पी दो बार p लिखने से अच्छा है हम उसको p स्क्वायर लिख दें, क्लियर हुआ, सिंपल। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन वेरिएबल्स का आप मल्टीप्लाई करो, पहले प्रोडक्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई करके पहले लिख लो ऐसे। अब वेरिएबल का तो कुछ होता नहीं है तो नंबर्स का पहले कर ले, 28 आ गया, एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस आ गया। अब ये सब आपस में वेरिएबल तो मल्टीप्लाई होते नहीं, सबको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा, p को दो बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, उससे अच्छा p स्क्वायर लिख दो, q अकेले रहेगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई होकर लिखा गया, क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे आते हैं, अगेन इनका प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो 4pq इंटू -3p, ये दो साइन एक साथ थोड़ा अच्छी लगी इसलिए आप ब्रैकेट लगा दो, बट ये वो वाला ब्रैकेट नहीं कि एक से ज्यादा वाला, ये जस्ट थोड़ा सा न भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ आया। अगेन नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, एक प्लस का था ये 4, ये माइनस का 3 था तो माइनस की साइन आएगी, डिफरेंट मतलब माइनस साइन। p आपस में कितनी बार p तो वैसे कुछ कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, 3p इसका मल्टीप्लाई करके लिखोगे, किसका लिखोगे, टोटल 4p आ जाएगा, राइट। इसी को आप ऐसे समझ लो, p की पावर ऐड हो गई, यहाँ पे 3 थी यहाँ 1 थी, कुछ नहीं था, तो क्लियर हो रहा है, आपको समझ आ रहा होगा। अब ये देखो क्या है, 4p इंटू 0, भाई 0 से तो किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, वैसे भी आप देख लो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, 0 इंटू p 0 ही आएगा, क्लियर हुआ। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था पहला, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एरिया बता दो, लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, एरिया क्या होता है, ए इक्वल टू एल इंटू बी ही तो होता है, तो एक्चुअली में आपको लेंथ और ब्रेड्थ दिया तो उसको क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो सिंपल से ये भी वही आपसे मल्टीप्लाई ही करवा रहा है, जस्ट उसको रेक्टेंगल बोल के मल्टीप्लाई करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ आपका क्या है, p है, ब्रेड्थ क्या है, q है, इसका कुछ और तो हो नहीं सकता, बस मल्टीप्लाई की साइन हटा के लिख दो, बात खत्म, क्लियर हुआ। एरिया क्या आ गया, pq आ गया। सेकंड आपका क्या है, एरिया फिर से लिखोगे क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ के जगह आपका 10 m है, ब्रेड्थ के जगह आपका 5 n है, ये दोनों बराबर क्या होगा, नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 5 करोगे 50, m इंटू n का कुछ कर नहीं सकते, वो एज इट इज लिख दोगे, बस मल्टीप्लाई की साइन लगाना। नेक्स्ट आपका आता है एरिया क्या हो जाएगा, अभी भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, लेंथ के जगह क्या लिखोगे 20x स्क्वायर इंटू ब्रेड्थ के जगह क्या लिखोगे 5y स्क्वायर, अभी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करो तो 25 जा 100 आ गया, x स्क्वायर दो बार x मल्टीप्लाई होगा दो बार y, इनका तो आपस में कुछ हो नहीं सकता, तो बस मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे लिख दो, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, फिर आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर लेंथ आपकी क्या होगी 4x इंटू ब्रेड्थ क्या है 3x स्क्वायर, फिर नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, x का क्या करें, ये सब वेरिएबल्स का कुछ होता नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो, एक बार इसका दो बार इसका,
टोटल 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, इसलिए उसकी पावर 3 कर दिए। समझ आ रहा है? आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं, ये इसका एक और है, तो एरिया अभी भी क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। लेंथ की जगह आप क्या रखोगे 3mn, इंटू ब्रेथ की जगह आपका क्या आ जाएगा 4np आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे 12 बन जाएगा। अब ये क्या होगा m n और ये np आपस में मल्टीप्लाई होकर जस्ट लिखा जाएंगे। m एक ही बार है तो एज इट इज रहेगा, n 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर आप लिख सकते हो और p अकेला। क्लियर हुआ? सॉरी। तो जो स्टेप्स आपको मैंने बताया वो उसी पे है, जस्ट नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, साइन क्या ध्यान रख लो और वो कर लो। ठीक है, ये देखो इसमें भी क्या कह रहा है, यहाँ पे जो है और यहाँ इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो कॉमन आ रहा है वहां पे इसका आंसर आएगा, इसका और इसका करके इसका आंसर यहाँ लिखना है, इसका और इसका करके यहाँ पे लिखना है। क्लियर हो रहा है? आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो पहला इन्होंने भर दिया है, दूसरा आपसे भरवा रहे हैं। ठीक है, तो 2x को किससे इंटू करना है, -5y से। ठीक है, आपको यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ साफ साफ रफ में करके देख लो। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर्स का नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, एक प्लस का था एक माइनस का था तो माइनस की साइन आएगी, डिफरेंट रहता तो माइनस की साइन आती है। वेरिएबल का कुछ कर नहीं सकते, बस मल्टीप्लाई हटा के लिख दो, तो क्या आ गया आपका -10xy। क्लियर? अब ये देखो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 3 जा 6 हो गया, x 2 बार यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक बार यहाँ, टोटल 3 बार होगा तो x का क्यूब आ गया। ठीक है, मैं अब बाकी आप भर लेना, मैं कुछ और जो बड़े बड़े वो भर दे रहा हूँ। जब आप 2x का इसके साथ करोगे तो 2 इंटू 9 नंबर्स का करोगे तो -18 आ जाएगा। x देखो एक बार यहाँ है 2 बार यहाँ है तो x की पावर 3 हो जाएगी और y की तो 2 ही रह जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, मैं ये वाला और ये वाला कर देता हूँ, तो माइनस ये वाला और ये यहाँ पे भर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा 9 इंटू 7 आप करोगे तो 63 आ जाएगा और साइन माइनस की आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 बार x है, वहां पे भी 2 बार है, मल्टीप्लाई करके तो बगल में लिखोगे तो 4 बार हो जाएंगे टोटल, और वाई स्क्वायर 2 बार इसका एक बार इसका 3 बार ऐसे आ गया। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों का करोगे तो क्या हो जाएगा -9 इंटू -9 81 हो जाएगा, दोनों माइनस के तो साइन प्लस की आएगी, सेम पे प्लस डिफरेंट पे माइनस। ठीक है, एक्स स्क्वायर 4 बार x आ जाएगा तो x की पावर 4, y भी 4 बार आ जाएगा तो y की पावर भी 4। ऐसे ही आप बाकी फिल कर लेना, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, पूछ रहा है रेक्टेंगल के वॉल्यूम निकालना है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी। अभी देखो नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है उसमें हम लोग वॉल्यूम वगैरह का सबका फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और कुछ डिफरेंस। जैसे इस क्यूबॉइड आपको पता है रेक्टेंगल का 3D फिगर है, जैसे क्यूब स्क्वायर का 3D फिगर है वैसे ही उसका 3D फिगर है। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला अभी के लिए बस याद रख लो, ये फॉर्मूला होता है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब लेंथ दिया होगा आपको, ब्रेड्थ दिया होगा, वो हाइट दिया होगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। राइट, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, L क्या दिया है 5 पे, इंटू बी क्या दिया है 3a स्क्वायर, इंटू एच क्या दिया है 7a की पावर 4। नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 ये करो, जब जैसे आप सही लगे, 5 3 जा 15 और 15 7 जा जो भी होता है आप वो लिख सकते हो। ठीक है, तो 105, तो ये आपका 105 आ गया। वेरिएबल का तो कुछ होता नहीं है, बस बगल बगल में लिख दो, तो एक ए इसका, 2 इसका, 4 इसका, टोटल कितने ए हो गए 7 हो गए, तो ए की पावर 7, यही वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट वाला करो, तो अगेन वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच हो गया आपका। फिर इसको क्या करोगे, तो ये 2p इंटू 4q इंटू 8r। ठीक है, तो अगर नंबर्स का मल्टीप्लाई करो तो 8 है तो 8 4 जा 32, 32 2 जा 64 आ गया, और यहाँ पे इनका तो कुछ हो नहीं सकता तो साथ में ऐसे लिख दो PQR। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये दोनों आप खुद ट्राई करना, अगर कोई डाउट होगा तो आप बताना। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, अगेन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट फाइंड करने का क्या मतलब हुआ, सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये x वाले 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको x की पावर 2 कर दो, एक ही बात हो गई ना। y वाले 2 बार हो रहे हैं तो y की पावर 2, z वाले 2 बार हो रहे हैं z की पावर 2 हो गया। फिर इसको इंटू करो। ठीक है, इंटू करो क्या कहते हैं, इन दोनों को इंटू करो, 1 आ गया। अच्छा एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ये तो बताया सेम सेम साइन होते हैं तो प्लस आता है, डिफरेंट होते हैं तो माइनस। राइट, बट अगर 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए तो कैसे करोगे। राइट, तो उसका देखो एक तो तरीका ये है, जैसे ये 3 हो गया तो पहले आप इन दोनों का इंटू कर लो, तो क्या आएगा +1 इंटू -1 माइनस आ जाएगा, और ए आपका कितनी बार है 2 बार इसका, एक बार इसका 3 बार हो गया, और ए का 3 यहाँ अलग से, फिर -1 +1 डिफरेंट है,
तो माइनस आ गया, और ए 3 बार इसका 3 बार इसका, टोटल 6 बार ए हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम माइनस है, ठीक है, माइनस अगर इवन नंबर टाइम है तो प्लस आएगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो नेगेटिव आएगा। मतलब समझे नहीं? जैसे अगर आपको माइनस 1 बार दिखा, 3 बार दिखा, 5 बार दिखा, 7 बार दिखा, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में माइनस लगा दो। ठीक है, बट अगर आपको 0 बार दिखा, 2 बार दिखा, 4 बार दिखा तो प्लस लगा दो। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो कितनी बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है तो माइनस लगा दो, सारे नंबर को इंटू कर दो, 1 इंटू 1 इंटू 1 आ गया। क्लियर? मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे 5 इंटू 3, कितनी बार माइनस दिख रहा है? 0 बार। 0 बार मतलब इवन टाइम्स दिख रहा है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सीधे 15 हो गया। अभी मैं बोलूं -5 इंटू 3 करो तो कितनी बार दिख रहा है? ऑड टाइम्स दिख रहा है, तो माइनस आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये सेम चीज है, ये एक से ज्यादा पे भी लग जाएगा आपका इस लॉजिक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर इनका भी मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 2 को करना है किससे? दूसरा क्या है? 4y से। तीसरा क्या है? 8y²। चौथा क्या है? 16y³। फिर आपका नंबर ही इंटू होगा। ठीक है, तो नंबर को इंटू आप कर लो, जो भी आएगा। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 16 आपको करना है। यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा। 16 4 जा 64, बैलेंस लगा 6, 16 6 जा 96 और 6 102, तो मल्टीप्लाई करके 1024 आ गया। y का तो कुछ कर नहीं सकते, बगल बगल में लिखना होगा, 1 बार इसका, 2 बार इसका, 3 बार इसका, टोटल 6 बार लिखना होगा, तो y की पावर 6। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं ये वाला बता देता हूँ लास्ट, या ये बता देता हूँ, आप ये वाला खुद कर लेना। m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी। ठीक है, नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई कर लो, सबके पहले 1 है तो कुछ हो नहीं सकता, पर इवन नंबर, ऑड नंबर ऑफ टाइम माइनस, इसलिए माइनस आएगा, तो माइनस आ गया। अब नंबर का कर लो, ये 1 बार m, 2 बार m, टोटल 3 बार m मल्टीप्लाई होगा, तो ये n 2 बार होगा, तो n² p अकेला है तो p हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको मोनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक ही तरीका है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल सबको आप कर सकते हो, पर ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, जिसमें मोनोमियल को बाइनोमियल से कर रहा होगा, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कर रहा हो, तरीका वही होगा, जस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।